हाय, मैं हूँ अमृता। फिल्म की शुरुआत सदियों पहले होती है, जहाँ दुनिया पे काले जादू का काफी प्रभाव था। तभी हम सोलोमन केन को देखते हैं, जो काफी खतरनाक समुद्र लुटेरा था। सोलोमन और उसके लोग एक किले को लूटने के लिए अपनी सेना लेके आगे निकलते हैं, जहाँ हम देखते हैं सोलोमन काफी निर्दयी था, किसी की भी जान लेने से वो कतराता नहीं था। अब लूटने के लिए वो सीधे सिंहासन के कक्ष के यहाँ पे बढ़ता है, पर वो तहखाना बहुत ही डरावना था। हर जगह आईने लगे हुए होते हैं। उन्हें जल्दी समझ आता है कि उन आईनों में राक्षस छुपे हुए हैं, जो अब इन्हें एक एक करके अपने नरक की दुनिया में खींचने लगे थे। और उन्हें समझ आता है कि ये किला दरअसल राक्षसों ने ही पजेस किया हुआ था। लेकिन फिर भी लालच के चलते सोलोमन अपने कदम पीछे नहीं लेता। सिंहासन कक्ष में पहुंचने के बाद सामने बेहद कीमती खजाना दिखाई देता है, पर बाजू में ही राजा की लाश पड़ी होती है। और देखते देखते अचानक से ठंड बढ़ने लगती है, और देखते ही देखते वो राक्षस एक भयानक डेविल रीपर का रूप ले लेते हैं। वो रीपर उसे बताता है कि उसके पाप का घड़ा भर गया है, इसलिए वो उसे नरक के द्वार पर लेने आया है। रीपर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सोलोमन जाने से इनकार कर देता है। इससे पहले कि रीपर उसे अपने नरक के द्वार खींच ले, सोलोमन छलांग लगाकर भाग निकलता है, यानी कि वो मौत के मुंह से बच जाता है। और देखते देखते कहानी 1 साल आगे जाती है। अब मौत को अपने सामने देखने के बाद सोलोमन में काफी सुधार आया था। वो इसी उम्मीद में था कि वो कुछ अच्छा काम करके उसके पापों का घड़ा कम हो जाए, इसलिए उसने अपने पास जमे जितने भी पैसे थे वो लोगों को दान कर दिए थे। और जो भी बुरा काम वो किया करता था वो सब कुछ छोड़ दिया था, अच्छे राह पर चल रहा था। लेकिन एक दिन चर्च का प्रीस्ट उसे बताता है कि जब से वो यहाँ पे रह रहा है तब से यहाँ पर काफी बुरी शक्तियों का एहसास होने लगा है। और उन्हें एक भविष्यवाणी दिखाई दी थी कि सोलोमन की डेस्टिनी कुछ और ही है, जिसे उसे ढूंढना होगा। इसीलिए प्रीस्ट उसे चर्च छोड़ने की विनती करता है। लेकिन सोलोमन के लिए यही एक ऐसी जगह थी जहां वो अपने बुरे कर्मों से छुप के रह रहा था, पर प्रीस्ट उसे यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देता है। इसीलिए अब वो पैदल अपने पुश्तैनी राज्य निकल पड़ता है, जहाँ पे वो पला पड़ा था। लंबे सफर के बाद थका हारा वो आराम कर रहा होता है कि तभी कुछ लुटेरे उसे धर लेते हैं। वो सोलोमन को काफी मारते हैं, लेकिन सोलोमन अपनी तलवार नहीं उठाता, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान बन रहा था। जिसका फायदा उठाते हुए वो लुटेरे उसे बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। सोलोमन अधमरे हालत में पड़ा हुआ था कि तभी उसे बचपन की चीजें याद आती है कि कैसे उसके पिता ने उसे राज्य संभालने के लिए काबिल ना मानकर राज्य की जिम्मेदारी अपने पहले वारिस को सौंपने का तय किया था, और सोलोमन को ना चाहते हुए भी चर्च में काम करने के लिए भेज दिया था, जो सोलोमन को बिल्कुल भी नहीं करना था। इसलिए उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और उसके पिता ने उसे अपने जायदाद से बेदखल कर दिया था। अब इस सपने से उठने के बाद उसे पता चलता है कि वो बुरी तरीके से घायल हो चुका है, लेकिन एक परिवार होता है, उसने उसकी जान बचाई थी। ये परिवार दरअसल एक शांत शहर की तलाश में निकल पड़े थे, और वे लोग सोलोमन को अपने परिवार में शामिल कर लेते हैं, जिनकी दयालुपन से सोलोमन का दिल पिघलने लगता है, जिनसे धीरे धीरे उसे लगाव हो जाता है। परिवार में मेरिडिथ नाम की एक लड़की भी रहती है, जो सोलोमन को काफी पसंद आने लगती है। उसी रात फिर से सोलोमन को अपने बचपन की यादें सताने लगती है कि कैसे बचपन में जब उसका भाई एक प्रिंस के दम पर एक लड़की को छेड़ रहा था, तब उसे बचाने की कोशिश में अनजाने में उसके हाथों से भाई की जान चली गई थी। अब अगले दिन सोलोमन और उसका ये परिवार सफर के लिए निकल पड़ता है। अब अगले दिन जब सफर के दौरान उन्हें एक पूरा का पूरा जला हुआ गांव और गांव वालों की लाशें मिलती हैं, जिनकी आंखें अजीब तरीके से जली होती हैं। कोई भी बचा नहीं होता सिवाय एक बच्ची के। अब उस बच्ची को भी ये परिवार आसरा देता है। वो बच्ची बताती है कि गाँव वालों ने एक डायन को जलाने की कोशिश की थी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे, लेकिन उस आंख से भी डायन को कुछ नहीं हुआ। और देखते ही देखते उस डायन ने लोगों की आंखें नोच ली थी, जो उसके मौत का आनंद ले रहे थे। अब देखते ही देखते रात हो जाती है, जहाँ पे ये परिवार सोने से पहले प्रार्थना करने पड़ते हैं। तब वो बच्ची प्रार्थना ना करने का बहाना करने लगती है, पर सोलोमन को काफी कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए वो उस बच्ची की तरफ क्रॉस लेकर बढ़ने लगा। पर वो बच्ची मेरिडिथ के हथेली पर कुछ डार्क मार्क करके अपने असली डायन के रूप में बदलकर भाग निकलती है, यानी ये बच्ची ही डायन थी। अब अगले दिन मेरिडिथ के हाथ पर वो निशान तेज मार्क छोड़ जाता है। परिवार को कुछ भी इस निशान के बारे में पता नहीं था। इसी
दौरान चलते हुए उन्हें कुछ डाकू नजर आते हैं जिन्होंने कई मासूम लोगों को कैद कर लिया होता है। सोलोमन तुरंत अपने परिवार को संकेत देता है कि यहाँ पे खतरा है, पर तब तक उन्होंने उसके पूरे परिवार को पकड़ लिया होता है। ये डाकू दरअसल मेरिडेथ की खोज कर रहे थे उस मार्ग के कारण। सोलोमन उनसे परिवार को छोड़ने की विनती करता है, पर उनके लीडर के इशारा करते ही सारे डाकू जैसे कठपुतली की तरह लोगों की जान ले लेते हैं। सोलोमन जिसने रीपर से बचने के लिए तलवार ना उठाने का फैसला किया था, वो उनकी रक्षा करने के लिए एक बार फिर से तलवार उठाकर सभी को एक एक करके जान से मारने लगता है। पर तब तक उन लोगों ने उस परिवार के सारे सदस्यों की जान ले ली थी और मेरिडेथ को लेकर वहाँ से वो भाग निकलते हैं। अब ये परिवार अपने आखिरी समय में सोलोमन को अपनी बेटी को बचाने का वचन मांगते हैं और उसे ब्लेसिंग देते हैं कि अगर वो इस काम में सफल रहा तो परमेश्वर उसके सारे पापों को जरूर बख्श देगा। इसीलिए सोलोमन मेरिडेथ को बचाने की कसम लेता है। पर डाकुओं की लाशों पर नजर पड़ने पर उनका असली रूप जैसे एकदम से बदल जाता है, मानो किसी ने उन्हें पजेस किया हुआ था। अब सोलोमन बदले के आग में तुरंत उन लुटेरे को चेस करने लगता है और उन्हें पकड़ के एक एक को सबक सिखाने लगता है। पर इन सारे डाकुओं को मारने के बाद भी उसे मेरिडेथ कहीं नहीं मिलती। सोलोमन अपनी खोज जारी रखता है। काफी दिन सफर करने के बाद सोलोमन को कुछ लोग मिलते हैं जिनके गांव को उन्हीं लुटेरों ने निगल लिया था और एक चर्च में छुपे हुए प्रीस्ट से पता चलता है कि वो सभी एक इविल जादूगर शैतान का सेवक मालाची के कठपुतले हैं, जिसकी सेना हर एक गांव पर हमला कर कमजोरों को अपना गुलाम बनाती है तो ताकतवर लोगों का दिमाग भ्रष्ट करके उन्हें अपनी कठपुतली बनाता है। और इन सभी को मालाची का खास आदमी मास्क राइडर लीड करता है, जिसमें किसी को भी अपना गुलाम बनाने की इविल शक्ति है, जिसने उसके लोगों को भी गोल की सेना में बदल दिया, जिसे उसने अपने अंडरग्राउंड तहखाने में छुपा रखा है। लेकिन प्रीस्ट को पता होता है कि उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, इसीलिए वो उन्हें कई बार खाना भी देता था। ये सब कुछ देख सोलोमन आगे पूछता है कि आप इन्हें खाने क्या देते हो, लेकिन उसका जवाब देने से पहले ही प्रीस्ट उसे भी इन राक्षसों के बीच में ढकल देता है। अब चारों तरफ से राक्षस उसके ऊपर हमला कर देते हैं। सोलोमन अपनी तलवार निकालते हुए उनसे लड़ाई करने लगता है, लेकिन चारों तरफ से घिरे रहने के कारण उनसे लड़ना उसे मुश्किल हो जाता है और वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है। और सोलोमन एक सीक्रेट डोर से एक दूसरे धार्मिक इलाके में चला जाता है जहाँ पे इन राक्षसों को प्रवेश करना मना था। पर अब उसे वही लुटेरे घेर लेते हैं जिन्होंने उसे पहले लूटने की कोशिश की थी, जो अब खुद भी मालाची के सेवक बन चुके होते हैं। पर इस बार सोलोमन उन्हें मार कर अपना पुराना बदला पूरा करता है, लेकिन उनमें से एक को वो टॉर्चर करने लगता है और वो इंसान रिवील करता है कि मेरिडेथ अब नहीं रही। ये सुन के सोलोमन को काफी गुस्सा आता है और वो उस इंसान को उन्हीं राक्षसों के बीच में डाल देता है। उसके बाद वो मेरिडेथ को बचाने में नाकामयाब रहा, इसलिए दुखी होकर शराब का सहारा लेने लगता है। तभी वहाँ पे उसके पुराना साथी मिलता है जो सोलोमन को मालाची के खिलाफ एक सेना बनाने के लिए कहता है, लेकिन अब मेरिडेथ मारी चुकी थी, जिसके कारण वो सेना बनाने से इनकार कर देता है। पर अगली सुबह मालाची की सेना उनके इस इलाके में भी चोरी से घुसकर सोलोमन के साथ सभी को बंदी बनाकर उन्हें काफी ब्रूटली क्रूसीफाई कर देती है। सोलोमन पूरी तरीके से टूट चुका होता है, इसीलिए आजाद होने का कोई भी प्रयास नहीं करता। सोलोमन अपना दम तोड़ने ही वाला था कि तभी उसे सामने मेरिडेथ नजर आती है। मेरिडेथ जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगती है और उसकी चीख सुनने के बाद सोलोमन काफी मुश्किलों से खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन वो काफी कमजोर हो चुका था। उसे सेना मारने ही वाली थी कि तभी सोलोमन के पुराने साथी आकर मास्कमैन के सारे सेना को मार देते हैं और उसे बचा लेते हैं। सोलोमन को अब वे लोग ओल्ड विच के यहाँ पे लेके जाके हील कर देते हैं। उसके होश में आने पर सोलोमन की सेना उसे समझाते हैं कि मालाची पहले एक प्रीस्ट हुआ करता था, पर लालच के कारण उसने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया। और आगे बताते हैं कि मालाची ने ही सोलोमन के पिता के राज्य पर कब्जा कर लिया है। अब सोलोमन जो अपने पिता के किले का पूरा चप्पा चप्पा जानता था, वो अपनी सेना के साथ एक गुप्त रास्ते से किले में प्रवेश करता है। उसे अब समझ आता है कि इसमें
भी वही डायन शामिल है जिसने मेरिडेथ के परिवार को खत्म किया था। इसीलिए उसके काले जादू से पहले ही सोलोमन उसे मार गिराता है और अब मालाची की सेना और उसकी सेना में काफी घमासान युद्ध छिड़ जाता है। सोलोमन और मास्क राइडर दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है और सोलोमन उसके सामने टिक नहीं पाता, इसलिए जानबूझकर वो किले में घुस जाता है और अब मेरिडेथ की खोज में सभी बंदियों को छुड़ाने लगता है कि उसे उसके पिता भी कैद मिलते हैं, जो रिवील करते हैं कि मास्कमैन राइडर और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई मार्कस है, जिसे उसने गलती से ढकल दिया था। उसकी बुरी तरह से गिरने के बाद कोई प्रीस्ट या सर्जन उसे बचा नहीं सका, इसलिए उन्हें मालाची की मदद लेनी पड़ी, जिसने अपने मैजिक मिरर और काले जादू के मदद से मार्कस को बचा लिया। पर इसके बाद मार्कस एक जिंदा क्रीचर में बदल गया था और मालाची के हर एक ऑर्डर को वो फॉलो करने लगा था। वही वो चाहे तो भी उन्हें कैद से छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि काले जादू से इन सबको कैद कर लिया था। इसीलिए वो सोलोमन से बहुत विनती करने लगते हैं कि उनकी जान लेकर उन्हें इससे मुक्ति दिलाए। अब सोलोमन को अपने पिता पर दया आने लगती है, इसीलिए कोई रास्ता ना होने के कारण उसे मजबूरन अपने पिता को इस कैद से हमेशा के लिए आजाद करना पड़ता है, जिसके बाद वो अपने परिवार का बदला लेने के लिए सीधा निकल पड़ता है। आगे जाने पर सिंहासन के कक्ष में उसी किले में मेरिडेथ को भी कैद रखा होता है और उसका सामना पहली बार मालाची से होता है। मालाची उसे लड़ने के लिए ललकारता है, पर वो एकदम से हवा में गायब हो जाता है। सोलोमन अब मेरिडेथ को छुड़ाने की कोशिश करता है कि उसका भाई मार्कस उस पर पीछे से हमला कर देता है और अब दोनों में घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। सोलोमन बहुत कोशिश करता है अपने भाई की जान ना ले, पर अंत में सोलोमन अपने भाई को ही जलते हुए आग में डालकर मार देता है। पर अब मालाची मेरिडेथ के प्योर ब्लड की मदद से नरक के काफी विशाल राक्षस को आजाद कर देता है ताकि सोलोमन की आत्मा वो ले सके। सोलोमन उस राक्षस के सामने कुछ भी नहीं था और इससे पहले मालाची मासूम मेरिडेथ की जान ले सोलोमन अपनी आत्मा देने के लिए तैयार हो जाता है, पर इससे पहले वो मालाची को शूट कर देता है और राक्षस के सोलोमन को मारते ही अब राक्षस के साथ वो भी पोर्टल में खींचने लगता है। पर राक्षस के पोर्टल में खींचे जाने के बाद सोलोमन वही बेहोश हो जाता है। मेरिडेथ को लगने लगता है कि शायद सोलोमन की आत्मा डेविल लेके गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है और पता चलता है कि सोलोमन ने मेरिडेथ की जान बचाई है, इसीलिए उसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है और इसीलिए भगवान ने उसे बख्श दिया और नरक के द्वार में वो प्रवेश नहीं कर पाया और इसी तरह सोलोमन अपने पापों से मुक्त हो जाता है। मूवी के अंत में सोलोमन मेरिडेथ और अपने साथियों के साथ रियूनाइट होने के बाद वो शपथ लेते हैं कि वो दुनिया भर घूमकर लोगों को काले जादू के साए से मुक्त करेंगे और ये मूवी इधर ही खत्म होती है।